देखिए, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि ये जो बजट निसंदेह जो सरकार का एक योजना था मैया समान, उसकी भरपाई हो जाएगी, चूँकि लगभग बजट का 9 से 9.5% उसी में भुगतान किया जाएगा। और इस बार कृषि के लिए भी अच्छा बजट आया है। लेकिन ओवरऑल अगर नौकरियों की बात करें, नियुक्तियों की बात करें, तो स्थापना मद को आप देखें, उसमें विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसका मतलब सरकार के इरादे स्पष्ट हैं कि इस बार जो ये वर्ष नियुक्तियों का वर्ष नहीं होगा। अगर नियुक्तियों का वर्ष होता तो कम से कम उन्हें अपने स्थापना मद की जो राशि है उनमें बढ़ोतरी करने की आवश्यकता थी। तो इसलिए बजट में मैया सम्मान योजना पर विशेष फोकस रहा है, उसके अलावा कृषि पर फोकस रहा है। उसके अलावा अगर आप कहें हेल्थ पे बात की जाए, नए सृजन पे बात की जाए, युवाओं पे बात की जाए, तो विशेष नहीं रहा। नमस्कार, फैक्ट फाइल पर आपका स्वागत है और मैं नीरज सिन्हा। एक होता है नब्ज टटोलना यानी नाड़ी टटोलना, और एक होता है नब्ज पकड़ना यानी नाड़ी पकड़ लेना। तो क्या राज्य में वैकेंसी परीक्षा रिजल्ट, नौकरी और रोजगार को लेकर लाखों युवाओं की अथाह पीड़ा के बीच झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख और डुमरी से विधायक जयराम कुमार महतो ने सरकार की नब्ज पकड़ ली है कि यह साल नियुक्तियों का नहीं होगा। मतलब यह साल नियुक्तियों को लेकर सुखद, युवाओं के लिए सुखद नहीं रहेगा। वैसे इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम एक जानकारी साझा करते हैं। वह यह है कि आज ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 49 ट्रेनिंग ऑफिसर्स के बीच नियुक्ति पत्र बांटे हैं और इससे पहले 18 फरवरी को उन्होंने 289 निरीक्षकों और अधीक्षकों जो अलग अलग सेवा के हैं उनके बीच नियुक्ति पत्र बांटे थे। लेकिन इतनी नियुक्तियां ही काफी नहीं है। दरअसल इस राज्य में लाखों युवाओं के बीच रोजगार और नौकरी का एक साल से एक सपना है, और यह सपना कभी उन्हें डराता है, कभी रुलाता है। जयराम कुमार महतो का यह वीडियो, जिसे हमने आपको जो वीडियो क्लिप सुनाया है, वह मंगलवार का है। सदन से बाहर बजट पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में यह बात कही है और अंदेशा जताया है कि स्थापना को लेकर सरकार ने बजट में जो एलोकेट किया है, जो एलोकेशन किया, उससे यह नहीं लगता कि यह साल नियुक्तियों को लेकर सुखद रहने वाला है। मंगलवार को ही सदन की कार्यवाही में शामिल होने के बाद जयराम कुमार महतो ने बजट पर और भी प्रतिक्रिया जाहिर की और बुधवार को वह बजट पर हुए वाद विवाद में शामिल भी हुए। दरअसल जयराम कुमार महतो जिस बात का अंदेशा जता रहे हैं वह यह है कि सरकार ने जो बजट पेश किया है, 3 मार्च को राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में 1,45,900 करोड़ रुपया का बजट पेश किया था, और इस बजट में 63% योजना के लिए और 37% स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रोविजन किया गया है। जयराम कुमार महतो का अंदेशा यही है कि जब स्थापना इस्टेब्लिशमेंट पर पैसे ही कम प्रोविजन किए गए हैं, तो अगर सरकार नियुक्तियां करेगी तो ये पैसे कैसे जुटाएगी। जयराम कुमार महतो का यही अंदेशा है। 3 मार्च को राधाकृष्ण किशोर ने सदन में बजट पेश किया था। अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 का जो बजट है 1,45,400 करोड़ रुपए का है, और इसमें 63% जो योजना के लिए एलोकेट किया गया है वह 91,741 करोड़ का होता है। बाकी जो फंड है यानी जो पैसे हैं वह स्थापना व्यय पर खर्चे होंगे, जिसे इस्टेब्लिशमेंट या नन प्लान भी कहते हैं। वैसे सदन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस 63 और 37% के रेशियो को राज्य के लिए एक अच्छा संकेत बताया है, और उन्होंने यह कहा है कि सरकार योजना मद में लगातार अधिक पैसे का एलोकेशन कर रही है, जबकि स्थापना पर कम खर्च किए जा रहे हैं। 2024-25 में सरकार ने योजना मद में यानी योजना पर 68% और स्थापना पर 32% खर्च करने का प्रावधान एलोकेट अनुमान बताया था। लेकिन जयराम कुमार महतो का अंदेशा यह है कि अगर बड़े पैमाने पर नियुक्तियां सरकार ने कर ली तो उनके वेतन के लिए पैसे कहां से सरकार जुटाएगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर ही सरकार पूरी तरह से फोकस्ड है यानी केंद्रित है, और सरकार ने अपने बजट का लगभग 9% राशि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर ही एलोकेट कर दिया है।
मार्च को राधाकृष्ण किशोर ने सदन में बजट पेश करते हुए 43 पन्नों का अपना स्पीच पढ़ा था, जिसे बजट स्पीच कहते हैं। और इन 43 पन्नों के बजट स्पीच पर सिलसिलेवार ढंग से अगर गौर करें या देखें तो यह कहीं से नहीं दिखता या प्रतीत नहीं होता कि उसमें युवाओं की नौकरी और रोजगार को लेकर सरकार ने कुछ खास जानकारी दी है या यह इरादा जाहिर किया है। यह बजट सामने आने के बाद विपक्षी खेमा इसी बात पर लगातार मुखर है और युवाओं के सवाल, रोजी रोजगार के सवाल, नौकरी के सवाल को उठाता रहा है। जयराम कुमार महतो भी बजट के इसी मसौदे को देखकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। वैसे बजट में सरकार ने यह जानकारी दी है कि पीपीपी मोड पर खूंटी, गिरिडीह, जेएसआर, जमशेदपुर, धनबाद और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही स्किल यूनिवर्सिटी और फिनटेक यूनिवर्सिटी भी खोलने का प्रस्ताव है। सरकार ने स्टेट टेक्नोलॉजी हब और स्टेट रिसर्च पार्क के साथ इनोवेशन हब की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सदन में बताया कि राज्य के 5 जिलों में नए लॉ कॉलेज खोले जाएंगे। यानी इतने नए उच्च शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव के बाद भी बजट में कहीं इसकी जानकारी नहीं दी गई है या इसकी चर्चा नहीं की गई है कि नियुक्तियों और रोजगार को लेकर सरकार कौन से कदम उठाने जा रही है या सरकार का नजरिया क्या है, इरादा क्या है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में यह बताया है कि युवाओं के लिए सरकार ने इस बजट में कुछ भी नहीं बताया है। नौकरी और रोजगार को लेकर सरकार क्या करेगी, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। मंगलवार को ही विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो धनबाद से हैं, राज सिन्हा, उन्होंने एक सवाल पूछा था। अपने सवाल में उन्होंने पूछा था कि क्या राज्य में 8,353 स्कूल सिर्फ एक और एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं, और क्या राज्य में 398 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी बच्चे नामांकित नहीं है, लेकिन वहां 399 टीचर पोस्टेड हैं। राज सिन्हा के इस सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सदन में जानकारी दी कि राज्य में 7,930 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक और एक टीचर है। आपको बता दें कि इस राज्य में सबसे ज्यादा पद शिक्षा विभाग में खाली हैं और सदन में मंगलवार को ही शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने यह जानकारी दी है कि झारखंड में 7,930 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ एक टीचर पोस्टेड है। राज सिन्हा के सवाल पर ही सदन में रामदास सोरेन ने यह भी जानकारी दी कि झारखंड में 103 स्कूलों में एक भी छात्र नामांकित नहीं है, लेकिन वहां 17 शिक्षक पोस्टेड हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह बताया कि उन स्कूलों को बंद नहीं किए जा सकते। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपने सवाल में यह भी पूछा था कि सरकार शिक्षकों के खाली पद भरने के लिए क्या कर रही है। रामदास सोरेन ने इसी सवाल के जवाब में सदन में यह भी जानकारी दी है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया देन है। मतलब 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन पहले भी कई मौके पर यह कहते रहे हैं कि सरकार 60,000 शिक्षकों की नियुक्तियां करेगी और इस ओर सरकार गंभीर है। इन 60,000 में 10,000 जनजातीय भाषा के भी शिक्षक शामिल हैं। शिक्षा मंत्री जिस 26,001 सहायक आचार्य नियुक्ति की बात कर रहे हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले वर्ष यह प्रक्रिया शुरू की थी और इसके बाद यह सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया है कि दूसरे राज्यों से टेट पास और सीटेट के अभ्यर्थी सहायक आचार्य की नियुक्ति में शामिल नहीं हो सकेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आने के बाद यह देखा जाना है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक पूरी करेगी। जयराम कुमार महतो का अंदेशा यह भी हो सकता है कि अगर 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार पूरी कर लेती है तो इनके वेतन के पैसे कहां से जुटाएगी। अब बजट
पर अपनी प्रतिक्रिया में जयराम कुमार महतो ने यह भी कहा है कि सरकार अपने बजट में पूरी तरह से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर फोकस्ड नजर आती है और बजट का लगभग 9% राशि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए एलोकेट किया गया है। गौरतलब है कि अगले वित्तीय वर्ष के बजट में जो 1,45,900 करोड़ रुपया का है, उसमें सरकार ने 13,363 करोड़ रुपया का एलोकेट मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए किया है। अब बात कर लेते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग की, जिस पर लाखों युवाओं की नजरें टिकी है और झारखंड लोक सेवा आयोग में क्या कुछ चल रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग में 7 महीने से चेयरमैन का पद खाली था और हाल ही में सरकार ने नए चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यांगते को लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब यह उम्मीद की जा रही है कि 11वीं से 13वीं तक की हुई जेपीएससी परीक्षा की मेंस जो परीक्षा हुई थी उसके रिजल्ट का प्रकाशन हो सकेगा। पिछले साल ही जून महीने में 11वीं से 13वीं जेपीएससी मेंस की परीक्षा हो गई थी। इसके साथ ही अलग अलग विभागों की लगभग 1700 नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर भी लाखों युवाओं की नजरें जेपीएससी की ओर टिकी है। बता दें कि जेपीएससी में चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर राजधानी रांची के सड़कों पर युवा लगातार आंदोलन करते रहे थे। भारतीय जनता पार्टी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा लगातार यह बात उठा रही थी कि 7 महीने से राज्य में जेपीएससी के चेयरमैन का पद रिक्त है और इसका खामियाजा लाखों युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। अब सरकार ने जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति कर दी है, तो यह देखा जाना है कि जेपीएससी सभी नियुक्तियों की प्रक्रिया कब तक पूरी करती है। अब थोड़ा बजट पर ही चलते हैं। 3 मार्च को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 43 पन्नों का बजट पेश किया था और इस बजट पेश करने के दौरान जब इस 43 पन्नों के इस स्पीच पर आप सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे या गौर करेंगे तो इसमें यह कहीं भी नहीं दिखता कि सरकार नौकरी और रोजगार को लेकर सरकार ने कोई चर्चा की है। विपक्ष इसी सवाल पर मुखर है और लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। युवाओं के बीच से भी लगातार ये प्रतिक्रियाएं सुनी जा रही है कि सरकार ने बजट में पीपीपी मोड पर कई मेडिकल कॉलेज, कई लॉ कॉलेज, स्किल यूनिवर्सिटी, फिनटेक यूनिवर्सिटी, स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क, स्टेट रिसर्च पार्क और इनोवेशन हब की स्थापना का प्रस्ताव तो रखा है, लेकिन नियुक्तियों और रोजगार को लेकर सरकार ने बजट में कोई चर्चा नहीं की है और इसे लेकर युवाओं के बीच संशय की स्थिति बनी हुई है। मुमकिन है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम कुमार महतो भी बजट के इसी मसौदा पर यह संशय जाहिर कर रहे हैं कि यह साल युवाओं के लिए बहुत सुखद होने नहीं जा रहा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2018 और 2019 का वो दौर याद कीजिए जब हेमंत सोरेन नौकरी और रोजगार के सवाल पर मुखर थे, युवाओं की पीड़ा पर हमदर्दी जताते थे और एक के बाद एक ट्वीट किया करते थे। युवाओं का समर्थन हासिल करने के लिए उनकी युवा आक्रोश रैली अब भी याद की जाती है। हेमंत सोरेन 2019 में सत्ता पर काबिज हुए तो 2022 में जेपीएससी 7वीं से 10वीं तक की परीक्षा ली गई थी और इसमें 252 सफल अभ्यर्थियों के बीच उन्होंने 8 जुलाई 2022 को नियुक्ति पत्र बांटे थे। हालांकि 2019 में सत्ता में काबिज होने के बाद हेमंत सोरेन कई मौके पर यह कहते रहे हैं कि जेपीएससी में जो भी गैप हैं उसे भर लिए जाएंगे। 8 जुलाई को 7वीं से 10वीं तक के 252 सफल अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे जाने के बाद हेमंत सोरेन ने यह कहा था कि छठी जेपीएससी का परिणाम जारी होने में 1000 दिन से भी ज्यादा का वक्त लग गया, लेकिन हमने महज 250 दिनों में परिणाम जारी कर दिया। हेमंत सोरेन ने इस दौरान यह भी कहा था कि राज्य गठन को 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन जेपीएससी नियुक्ति नियमावली नहीं बन पाई थी।
हमारी सरकार ने न नियुक्ति नियमावली, न सिर्फ नियुक्ति नियमावली ही बनाई बल्कि प्रक्रिया भी शुरू कर दी। दरअसल हेमंत सोरेन का इशारा रघुवर दास सरकार के कार्यकाल की तरफ था। छठी जेपीएससी की परीक्षा रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में हुई थी। हेमंत सोरेन यह बताना चाह रहे थे कि जेपीएससी छठी की परीक्षा की प्रक्रिया 1000 दिनों में पूरी की गई, लेकिन हमारी सरकार ने 7वीं से 10वीं तक की परीक्षा की प्रक्रिया महज 250 दिनों में पूरी कर ली। ध्यान रहे कि 7वीं से 10वीं तक की हुई जेपीएससी की परीक्षा में 252 अभ्यर्थी सफल रहे थे। पिछले साल 11वीं से 13वीं तक की परीक्षा ली गई है और अब तक उसका रिजल्ट लंबित है। इस बार चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन मतलब इंडिया ब्लॉक ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह वादा किया है कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इंडिया ब्लॉक ने 1 वोट 7 गारंटी के नाम से यह मैनिफेस्टो जारी किया था और इस मैनिफेस्टो में यह वादा किया गया है कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। वैसे 2019 में सत्ता में आने से पहले भी हेमंत सोरेन ने नौकरी और रोजगार को लेकर कई अहम वादे किए थे, लेकिन उन वादों का हस्र किया है यह सबके सामने है। इसी मामले में एक दिलचस्प जानकारी देना चाहेंगे कि 2024 में सरकार ने राज्य में 66 रोजगार मेले का आयोजन किया था और 9441 युवाओं को रोजगार के अवसर दिए गए थे। बजट पेश करते हुए राधाकृष्ण किशोर ने सदन में यह जानकारी दी है कि 2024 में झारखंड में 66 रोजगार मेले का आयोजन हुआ और 9441 युवाओं को रोजगार दिए गए। अगले वित्तीय वर्ष में कौशल विकास मिशन के लिए 585 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। ध्यान रहे कि 2024 में रोजगार मेले का आयोजन कर सरकार ने 9441 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए। 2024 में ही यानी 2019 से 2024 तक जो हेमंत सोरेन सरकार का कार्यकाल था उसमें सरकारी नियुक्तियों को लेकर अगर संख्या गिनी जाए तो बमुश्किल 14 या 15 हजार होगी। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन ने इस चुनाव से पहले अपने 1 वोट और 7 गारंटी में यह वादा किया है कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। चुनाव के दौरान ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी एक चुनावी सभा में कहा था कि सरकार 10 लाख नौकरियां देगी। वैसे इन तमाम वादे, इरादे और घोषणाओं के बाद भी राज्य में लाखों युवाओं के बीच नौकरी और रोजगार को लेकर हताशा और निराशा के स्वर कम नहीं होते। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार अपने इस वादे को पूरी करेगी। शुक्रिया, धन्यवाद। एक गुजारिश है, फैक्ट फाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।